थंबनेल को देख के और जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आंखें खोल के पढ़ लीजिए। मैंने लिखा है से नो टू वल्गैरिटी। मतलब YouTube पर और इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स पे आप इस एजुकेशन में गंदगी की एंट्री मत होने दीजिए। ये जो वल्गर माइंडसेट है, इसको एंटर मत होने दीजिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वीडियो मैं व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूं, या मैं चाहता नहीं था इस वीडियो को बनाना, फिर भी बना रहा हूं। मैं दिल से चाहता हूं कि इस वीडियो पे लाखों व्यू आए। मैं दिल से चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक्सपोज कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और उसका रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये रीजन आप बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं। मेन बात यह है कि मैंने सोचा था कि ऑनलाइन एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, या बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के नाम ले लीजिए। मैंने सोचा था कि एक दिन ये लोग अमीर से लेके गरीब के बच्चे तक अपनी एजुकेशन को पहुंचाएंगे और हिंदुस्तान के कोने कोने तक ये बच्चे को मेडिकल और IIT और UPSC की तैयारी करवाएंगे। करवा जरूर रहे हैं, लेकिन एक वल्गर माइंडसेट के साथ। कैसे? देखिए, आज जो हो रहा है इस ऑनलाइन एजुकेशन में, वो ऑनलाइन एजुकेशन की जगह एक तमाशा बन के रह गया है। वो तमाशा ये है कि नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ाने वाली एक टीचर, फीमेल टीचर, डॉक्टर रक्षिता, जो कि खुद डॉक्टर हैं, MBBS पास आउट है, उन्होंने एक ब्रेन के पार्ट को पढ़ाने के लिए एक ऐसे वल्गर वर्ड का यूज किया जो न तो आपके नीट का सिलेबस में है, न आपकी NCERT में है, न किसी भी बायोलॉजी के चैप्टर में ऐसा एग्जाम्पल है। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि ऐसा एग्जाम्पल देने की जरूरत भी क्या पड़ी। मैं चाहता तो उनकी उस वल्गर वीडियो को, वल्गर एग्जाम्पल को और गंदे माइंडसेट को अपनी स्क्रीन पे अभी रिकॉर्ड करके मैं चला सकता था, लेकिन नहीं, मुझे इस वीडियो को गंदा नहीं करना था। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने ब्रेन के दो पार्ट को जोड़ने के लिए यूज किया केला वर्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केला या बनाना वर्ड कोई गंदी चीज है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया और जिस तरीके से फिर एक हंसी दिखाई वीडियो में, मैं बता रहा हूं आपको, उस हंसी को समझने के लिए आपको एडल्ट होना जरूरी है, आपको 17 और 18 प्लस होना जरूरी है। क्योंकि नीट के जो बच्चे तैयारी करते हैं, किसी की उम्र 15 साल है, किसी की 16 साल है, 17 साल है, और आप उनके लिए ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। क्यों? और मैं हकीकत बता रहा हूं आपको ये बात समझनी चाहिए, ये जोक न तो किसी चैप्टर का पार्ट है, ना आपके नीट के सिलेबस का पार्ट है। ये जोक की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हाय हाय, ये व्यूज, ये फॉलोवर्स, ये सब्सक्राइबर, ये फेम, ये एक दिन उसको तो चमका देगा जो ये वल्गैरिटी की बातें कर रहा है, लेकिन आपका सूपड़ा साफ कर देगा और आपको पता नहीं चलता है। मैं आवाज उठाऊंगा, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है। इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं हकीकत बता रहा हूं आपको कि यहीं अगर कोई मेल टीचर होता तो उसके खिलाफ FIR हो जाती, वीडियो डिलीट हो जाती, नारे प्रदर्शन होते, जाने क्या क्या होता। लेकिन बात यहां एक फीमेल टीचर की है, वो कुछ भी कह सकती है। और मैं यहां पर किसी भी तरीके का जेंडर वॉर चाह ही नहीं रहा हूं कि मेल वर्सेस फीमेल, नहीं। मैं इस वल्गैरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरा चैनल आज सिर्फ 1900 या 2000 सब्सक्राइबर लेके खड़ा हुआ है, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है कि आज मैं बहुत बेसिक लेवल पर हूं। लेकिन चाहे मैं बेसिक लेवल पे रहूं, चाहे मैं बहुत अपर लेवल पे रहूं, मेरी जो डिग्निटी है अपने बच्चों के लिए, ऑनलाइन बच्चों के लिए, वो हमेशा बनी रहेगी। अगर जिस दिन ये खत्म हो गई, उस दिन मैं खत्म। मेन बात यह है जो आपको समझनी पड़ेगी। अरे आपके माँ बाप, आपके दादा दादी
आपको फोन देते हैं, आपको टैबलेट देते हैं, आपको लैपटॉप देते हैं पढ़ने के लिए। जा बेटा डॉक्टर रक्षिता मैम से पढ़ ले, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं और एक दिन उनकी बातें सुन के तू डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन मैम क्या कह रही हैं कि बेटा नीट में आता है कि ब्रेन के दो पार्ट को जोड़ने के लिए केला इस्तेमाल में आता है, फिर एक गंदी स्माइल। मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा और मैं सही बता रहा हूं, आपको भी नहीं करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये लोग आपके नीट के ड्रीम के लिए बहुत सीरियस हैं? नहीं, बस इनको चाहिए कि इनको कुछ भी बोल के इनको व्यूज चाहिए, इनको फॉलोवर्स चाहिए सिर्फ, और इनको कुछ भी नहीं चाहिए। और ये अनअकैडमी के साथ कोलैब करके बैठी हुई है। अभी तक अनअकैडमी ने किसी भी तरीके का कोई सफाई नहीं दी है, न कोई सॉरी बोला है, किसी भी तरीके का कुछ भी एक्सेप्ट तक नहीं किया है कि हाँ हमसे गलती हुई है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग हैं, कोई इनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। हम भी ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के एक दिन चुप हो जाएंगे और आप ऐसे ही सुनते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बस कुछ भी पढ़ाते हैं, जब थोड़ा सा फेम मिलता है तो कोई इलेक्शन की तैयारी करने लग जाता है। ठीक है, इलेक्शन की तैयारी, कोई रील पे डांस करने लग जाता है, मटकने लग जाता है, कोई मूवी थिएटर में चला जाता है एक्टिंग बाजी करने। बस ये बचा हुआ है। लेकिन आपके सपने के लिए कौन रेडी बैठा है? जो आपके सपने के लिए काम कर रहा है, जो आपके काम की वीडियो बना रहा है। बात आएगी काउंसलिंग करने की तो बच्चों को पैकेज दे देंगे, 10,000 रुपए में पैकेज ले लीजिए, काउंसलिंग में ये दिलवा देंगे कॉलेज, वो दिलवा देंगे कॉलेज, जैसे इनके घर के कॉलेज हैं। बच्चों की टेंशन, कंफ्यूजन, डर, डाउट की कोई बात नहीं करता, सिर्फ बात करते हैं तो काउंसलिंग के पैकेज की। अरे उसकी बात तो सुन लो पहले, बच्चे की बात तो सुन लो पहले। मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, बस मेरा जो गुस्सा है इसको आप समझिए। मैं नहीं चाहता कि ये वल्गैरिटी एक दिन सॉफ्ट पॉर्न बन जाए, ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक दिन खत्म हो जाए, सिर्फ यहां पे नाच गाना और इस मुंह से कुछ भी बोलना। वल्गैरिटी के नाम पे आप इतना वल्गर हो जाते हो कि आपको ये नहीं पता लगता है कि हम कितने छोटे छोटे बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि यहां पे और गंदगी बढ़े, मैं चाहता हूं कि यहां साफ सफाई हो और अच्छे लोगों का काम चलना चाहिए, जिससे आपका ड्रीम पूरा हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बातें मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और समझो जो बातें मैं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियो पे व्यूज आए, लोग मेरी बात को समझें। बस मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत गुस्सा है। जब मैंने सुना, देखा, एक्सेप्टेबल नहीं। थैंक यू। से नो टू वल्गैरिटी। प्लीज स्टूडेंट्स की डिग्निटी को ध्यान में रखो यार। थैंक यू।